इनसाइड स्फीयर की बात कर रहे हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं? इनसाइड स्फीयर। इसमें दो केस लेते हैं फिर से, है ना। चलो पहला हम लोग लेके चलते हैं होलो स्फीयर। क्या लेके चल रहे हैं? होलो स्फीयर। हाँ, होलो स्फीयर की बात कर रहे हैं। ये क्या है? होलो स्फीयर है जी। अब इसका मास क्या मान लेते हैं हम लोग? एम। क्या मास मान लिए? एम मास मान लिए। इसका रेडियस कितना मान लेते हैं? कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि एक छोटा सा मास लेते हैं। मान लेते हैं कि मास हम लोग अब इनसाइड स्फीयर की बात कर रहे हैं ना, एक दूसरा मास क्या लेके चल रहे हैं? स्फीयर के अंदर में। यहाँ पर मास ले लिए एम मास, एक छोटा सा मास यहाँ पर ले लिए स्फीयर के इनसाइड। ठीक है, अब इसका सेंटर से डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कितना है? स्मॉल आर। आप बताओ क्या इस स्फीयर यानी कैपिटल एम है ना, और इस मास के अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका सेंटर, इसके जब भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो इसके सेंटर के लोग होगा ना। लेकिन यहाँ पे कैसे होगा? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर इस पे जो है इस रेडियस के एलोंग जो है, इस रेडियस को लेके यदि कोई हम क्या करें, एक स्फीयर बनाते हैं, है ना, तो क्या इस स्फीयर का मास है? इस स्फीयर का मास है, हाँ या ना? इस स्फीयर का कोई मास नहीं है। इस स्फीयर का मास यानी इसको एम डैश मान लें, ये अंदर वाला, इसका मास क्या है? 0। तो बताओ कि इस वाले को, है ना, जब इसके अंदर वाला मास तो है ही नहीं, तो इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कौन लगाएगा? नहीं लगाएगा ना। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना होगा? 0, है ना, क्योंकि इसका कोई इंटीरियर मास नहीं है। तो बोलोगे सर मास तो क्या है यहाँ पे? सरफेस पे है। मास कहाँ है? सरफेस पे है। तो सर यहाँ वाला लगाएगा, यहाँ वाला लगाएगा, यहाँ लगाएगा, यहाँ लगाएगा, यहाँ वाला लगाएगा, यहाँ का भी तो छोटा छोटा मास लगाएगा। तो चूंकि ये होलो स्फीयर है तो सारा फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है, तो नेट फोर्स देखा जाए तो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, बाकी सरफेस वाले की वजह से। लेकिन इसके इनसाइड वाला का मास क्या है? 0 है, इसलिए इसके अंदर जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो कितना होगा? 0। ये बात समझ में आ गया? ये बात क्लियर? दूसरा केस लेके चल रहे हैं हम लोग। दूसरा केस सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, और यहाँ पे कंडीशन चेंज होगा, है ना। यहाँ पे कंडीशन चेंज होगा। क्या चेंज होगा? मान लेते हैं ये क्या है? सॉलिड स्फीयर। कंडीशन क्या है? सॉलिड स्फीयर का है, और इसका यहाँ से रेडियस क्या मान लें? कैपिटल आर रेडियस मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ से? ठीक है, चला के देख। अब एक जो है, चूंकि ये सॉलिड है, जैसे अर्थ, लाइक अर्थ क्या है? सॉलिड स्फीयर है ना, उस पर भी एक केस बनेगा जी। तो यहाँ देखोगे, हम एक मास लेते हैं जो कहाँ पे है? इसके इनसाइड है। यहाँ पे मास लेते हैं, एम मास लेते हैं जो इनसाइड है, इनसाइड सॉलिड स्फीयर। अब इसका जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है क्या मान ले? आर मान लेते हैं, स्मॉल आर मान लेते हैं। अब इसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाएगा, क्योंकि यहाँ का इंटीरियर मास तो है ना कुछ। बोलो, यहाँ का इंटीरियर मास है। अब इंटीरियर मास कितना है? एम इंटीरियर मास को एम डैश मान लेते हैं, उसका कुछ होगा, कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस बार जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी कौन लगाएगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी इधर लगेगा ना, क्योंकि अब ये स्फीयर और इस स्फीयर के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है ना। एक ये स्फीयर और एक इस स्फीयर के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है। और इस पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा इधर लगेगा, टुवर्ड सेंटर। इसका फोर्स ऑफ ग्रेविटी लिख देते हैं यहाँ पे। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना होगा जी? जरा बताओ तुम लोग। कैपिटल जी, है ना। इसका मास कितना है? इस स्फीयर का एम डैश, इसका मास स्मॉल एम, दोनों के बीच का सेपरेशन सेंटर इसका आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। लेकिन अब एम डैश, क्योंकि हमको मालूम क्या है? हमको मालूम है इस पूरे होलो स्फीयर का मास एम मालूम है, तो हमको तो एम के टर्म में लिखना है ना। तो कैसे लिखेंगे? कैसे निकालेंगे एम डैश का मास? कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं अगर पूरे जो है सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब, तब इसका मास कितना है? एम है कि नहीं? जब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। अगर वॉल्यूम अगर यूनिट होगा तो मास कितना हो जाएगा? m/4/3 पाई आर क्यूब। इस वाले का वॉल्यूम कितना है? इसका निकालना है ना मास एम डैश का। तो इसका वॉल्यूम कितना है? इसका है, हाँ, 4/3 पाई आर स्मॉल क्यूब। तो इस वाले का मास कितना हो जाएगा? m/4 क्या हो जाएगा? m/4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू में क्या है? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ही ना है। क्या 4/3 इतना तक कैंसिल आउट हो जाएगा? तो क्या मिलेगा तुमको रिजल्ट? या रिजल्ट मिलेगा एम कैपिटल आर का क्यूब, ठीक है,
तो कुछ गलत कर दिए हुए हैं, है ना। कुछ गलत ये हुआ है कि नीचे कैपिटल आर था ना, गलती हुआ है, तो उसको देखो, यानी क्या हो जाएगा, मास m बाई नीचे क्या है 4/3 पाई आर क्यूब इनटू इतना का वॉल्यूम चाहिए, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 एक कटा, क्या मिलेगा m स्मॉल आर का क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल आर का क्यूब। ये मास मिला। ये मास कौन सा है, इंटीरियर मास, जिसका वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी आर इसका रेडियस का है, यानी m डैश मिल गया मेरे को, है ना। m डैश मिल चुका है, m डैश है m आर क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब, यानी ये मास मिल चुका है। क्या इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या नेट फोर्स आ जाएगा? क्या नेट फोर्स आ जाएगा, है ना। ये छोटा होगा ना, ठीक है। अयोध्या का सक चला गया, ठीक है जी ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें पुट करने जा रहे हैं, हाँ। तो हम इसको पुट करके जो हमारा वैल्यू है ये क्या है, जी m डैश इंटू एम डिवाइड बाई क्या है ये स्मॉल आर स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करने वाले हैं, m डैश का वैल्यू होती है, क्या हो जाएगा जी m डैश वैल्यू क्या है m आर क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल m है इधर, और पहले से क्या है आर स्क्वायर है। इससे इसका पावर कट जाना है, ठीक है, दो पावर कटेगा, तो फाइनल फॉर्मूला क्या मिलेगा, जी m इसका स्मॉल m इंटू आर डिवाइड बाई आर क्यूब। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा इन सॉलिड स्फीयर एंड इनसाइड स्फीयर, ठीक है ना। तो इनसाइड स्फीयर के अंदर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा इसको याद रखना है। तो अब हम लोग अर्थ लेकर कैसे चलते हैं, है ना, दिख रहे, हाँ थोड़ा सही हो गया, बोर्ड पूरा आ रहा है ना, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। चल अब हम कर रहे हैं ज्यूम अर्थ। बताओ अर्थ क्या है, सॉलिड स्फीयर है कि होलो स्फीयर? कोई बोला था ना कि होलो स्फीयर है, तुम बोलती रहे, पिछला क्लास में कोई बोला था, नहीं 11th वाला पे बोला, तुम लोग नहीं बोले होगा, 11th वाला बोला होगा, मैंने बोला था कि सर वो तो, अरे छोड़ो ना, ये मेडिकल का 3 ईयर पास आउट स्टूडेंट है ना, उसे पूछे थे कि बताओ, इसी चैप्टर आ गया था और पूछ दिए थे कि अर्थ क्या है, सॉलिड स्फीयर है कि होलो स्फीयर है। सर होलो ना है, होलो है तो, हाँ 3 बार रिपीट, वो भी छोड़ो उसका नाम नहीं लेंगे, गड़ा जाएगा फिर, है ना, कहाँ से पास आउट थी। तो उससे पूछा, वो बोलती है कि सर हम लोग पृथ्वी के अंदर में रहते हैं। तो हम बोले एक बात बताओ, ये जो दिख रहा है तारा सूरज सब पृथ्वी के अंदर आ गया, तू तो अंदर में रह रही है। तो हम लोग ऐसा ये सोच ली, मतलब कुछ ऐसा भी कोई सोचता होगा कि सर ये अर्थ है, ये अर्थ है, सर हम यहाँ से इधर जाएंगे तो ढलंग के नीचे ना गिर जाएंगे, ऐसा भी कोई सोचता होगा। तो एक से एक युवा लोग हैं, है ना, तुम लोग नहीं सोचते हो जी। चलो ठीक है, ठीक है। तो क्या ये सॉलिड स्फीयर है कि नहीं, बता। तो क्या इसको सॉलिड स्फीयर लिख देना, ये सॉलिड स्फीयर। तो इस पे 3 केस बनेगा। अब इसी 3 केस से जो स्मॉल जी के वैल्यू जो तुम्हारा आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या आता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो आता है ना, ये ड्राइव यहीं से होगा, ठीक है ना। हाँ करके दिखाएंगे, ठीक है। देखते हैं 3 केस लेते हैं। तो वो जो जी तो हमारा अर्थ के सरफेस पे होता है ना, तो सरफेस को कंसीडर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो, तो पहला केस हम लोग लेते हैं आउटसाइड अर्थ, है ना, आउटसाइड स्फीयर, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको स्फीयर को क्या मान रहे हैं, अर्थ मान रहे हैं। ये हमारा अर्थ है, हमारा पृथ्वी माता, है ना, अर्थ माता ही क्यों बोलते हैं? आप क्या बोले, ट्रेंड है माता का। पिता क्यों नहीं? हाँ ट्रेंड है माता के। ये हो गया एम, ठीक है। ये सॉलिड स्फीयर है, ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस क्या है मान लेते हैं, कैपिटल आर है, और यहाँ से आर डिस्टेंस पे ये लड़की बैठी हुई है, यहाँ पे ये चुड़ैल बैठी हुई है, ठीक है। तो बताओ चुड़ैल पे कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना लगेगा। तो क्लियर है ना, चुड़ैल को अट्रैक्शन भी अलोंग इधर से ही होगा ना, इससे अट्रैक्ट होगी ना, इसी डायरेक्शन में। कोई नहीं सोच रहा है ऐसा उधर ट्रैक्ट, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी सेंटर टू सेंटर लगता है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये है। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना लगेगा जी, जी पृथ्वी का मास इनटू चुड़ैल का मास, चुड़ैल का मास डिवाइड बाई चुड़ैल, और इसका सेंटर से कितना डिस्टेंस है, आर स्क्वायर। ये तो सिंपल केस हो गया, ये क्या हो गया, सिंपल केस हो गया, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इनसाइड वाले पे। ये पहला केस क्या हो गया, आउटसाइड, दूसरा क्या लेते हैं हम लोग, इनसाइड। इनसाइड इधर ले लेते हैं, है ना। ये दूसरा केस मान लेते हैं इनसाइड अर्थ, इनसाइड अर्थ,
ठीक है ना। ये मान लेते हैं अर्थ है, इतना बड़ा सा क्या है, अर्थ है, ठीक है। कुछ ज़्यादा बड़ा बन गया क्या? सर इसमें सर्कल भी है, आप उसको डायरेक्ट लगा सकते हैं हाँ। वहाँ से। वो क्यूब जैसा बना हुआ है ना, क्यूब। हाँ देखिए सर्कल। तो ब्लैक हो गया ना जी। उसको डिलीट करिए, डिलीट, यस। उसका कलर चेंज कर सकते हैं आप। हाँ पूरा को सिलेक्ट करिए ना, पूरा को सेलेक्ट करिए सर, सेलेक्ट। आप वहाँ पर देखिए कलर का ऑप्शन है, हाँ चेंज कर दीजिए। चल ठीक। तो ये तो अर्थ आ गया, 3D अर्थ आ गया, इक्वेटर दे दिया, यार दे दिया, इतना समय क्या मतलब है? तो उसमें स्फीयर में चल। सर्कल होता है। देख होता है सर, आप अब ये नहीं बनेगा ये अर्थ है। फिर से। अरे तो बेइज्जती करिए क्या ऑनलाइन में? कोई क्या सोचेगा, कौन मास्टर है पहली बार बोर्ड चला रहा है? अब एडिट भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट डाल देंगे। सब सोचे कि गंवार मास्टर आ गया, कुछ ना था, पहली बार बोर्ड चला रहा है। तो क्या देख, इसका रेडियस क्या मान ले? आर, कैपिटल आर। और चुड़ैल को अंदर डाल दे क्या? मास सेम। चुड़ैल का डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से कितना है? स्मॉल है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर लगेगा? अंदर बीच में। फोर्स ऑफ ग्रेविटी चुड़ैल तुम्हारा किधर लगेगा, बता जल्दी। बीच में। तुमको लगेगा सेंटर की तरफ, किधर लगेगा? सेंटर में फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना लगेगा बताओ? फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम बताए थे ना कि स्टूडेल पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा कि पृथ्वी का या इतना ही जो है स्फीयर के जो मास लगाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और कितना लगेगा? कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ चुड़ैल इनटू डिस्टेंस आर डिवाइड बाय आर क्यूब। क्लियर है? यानी ये हम लोग शेल थ्योरम से देख चुके हैं, ठीक है ना। थर्ड केस लिख रही हो क्या? लिखना है इसको, हम आगे बढ़ रहे हैं ना। फोटो खींचो, फोटो जल्दी खींचो, जब मेरा मेमोरी खत्म हो जाएगा। हाँ स्टार्ट होगा थर्ड केस से, ठीक है। अब ये प्लीज दोनों क्या था? हम ले रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब ये रहा क्या है? अर्थ का सरफेस, ठीक है। चुड़ैल कहाँ बैठा है? ज़्यादा चुड़ैल करिएगा ना सर। चुड़ैल के यहाँ बैठाते हैं। चुड़ैल के मास क्या है? m। और इसका जो है सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा इसका जो रेडियस है। अब चुड़ैल क्या तुमको मालूम है पृथ्वी का रेडियस कितना होता है? हैं बता, किसी को मालूम है कि नहीं? रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, और मीटर में चेंज करो तो 6.4 10⁶ मीटर। तो देखो ये जो मास है यहाँ पे ऑन द सरफेस है। अब यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना लगेगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना लगेगा बता? इस ब्लैक दिखेगा क्या अच्छे से? नहीं सर उतना अच्छे से नहीं, लेकिन दिखेगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर लगेगा? अंदर नीचे की तरफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना लगेगा जी बताओ? जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ दिस बॉडी, जो हम सरफेस पर रखा हुआ है। बॉडी भी हो सकता है, तुम लोग भी हो सकते हो, चुड़ैल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसके पास मास है। चुड़ैल के पास भी मास सेम है। डिस्टेंस कितना हो गया? आर स्क्वायर। क्लियर है? इक्वेशन फर्स्ट। आर स्क्वायर। हाँ फोर्स में नीचे आर स्क्वायर ही होता है, यस सर। भूल गए क्या? नहीं ठीक है। अब देखो तुम्हें मालूम है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा हुआ है तो उसे एक और फोर्स यहाँ लगता है, मतलब वही फोर्स लगता है, उसको लोग mg के बराबर भी लिखते हैं। याद है ना कि एक ऑब्जेक्ट है, किधर दिखा है, इधर कोई अर्थ है, अगर कोई मास m है तो हम लोग क्या दिखाते हैं कि नीचे की तरफ क्या फोर्स लगता है? mg। ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी तो है, क्या है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ क्या लिख सकते हैं? mg के बराबर ही लिख सकते हैं ना, mg के बराबर भी लिख सकते हैं। क्या ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये जो है हमारे स्मॉल जी के टर्म में है? किसके टर्म में है? स्मॉल जी के टर्म में है। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके टर्म में है, ठीक है। और ये क्या है? हमारा कैपिटल जी के फॉर्म में है। समझ में आ रहा है? दोनों तो फोर्स का इक्वेशन है, क्या दोनों को इक्वलेट कर सकते हैं क्या? तो दोनों को करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इधर का फोर्स इधर फोर्स इक्वल कर दिए तो mg इक्वल टू क्या हो गया? g m बाई आर स्क्वायर। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? m से m कटा क्या? कट गया। तो g कितना हो जाएगा? g m बाई आर स्क्वायर। यानी इसको याद रखना है। इसको कितना स्टार कर दें? 3 स्टार। इसको क्यों याद रखना है कि तुम जितना आगे पढ़ोगे ना, इसके वेलोसिटी पढ़ोगे और वाइटल वेलोसिटी पढ़ोगे, सब में कंपेयर स्मॉल जी से होता है और जाके स्मॉल जी की वैल्यू वहाँ पे पुट करना होता है। बात क्लियर है? समझ में गया ना? ठीक। अब देखो कि जी की वैल्यू क्या होता है? ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है? कैपिटल जी m बाई
आर स्क्वायर। बस समझ में आ रहा है ना। अगर यहाँ पे यदि कैपिटल जी की वैल्यू हम लोग जानते हैं, है ना, कैपिटल जी की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, कितना होता है बोलो, 6 -11। ठीक है। एम क्या है, मास ऑफ अर्थ। जानते हो मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ अर्थ मालूम है अर्थ का, 6400 किलोमीटर बोलते हैं, 6400 किलोमीटर। लेकिन इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 6400 3 जीरो लगाना पड़ेगा तो मीटर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो इसको बोल सकते हैं 6.4 × 10⁻6 मीटर हो गया। ये हो गया। क्या इसका वैल्यू अगर इसमें पुट कर दिया जाए तो जी का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो क्या होगा इसको जानने के लिए बने रहें। सर होगा 9.8 मीटर पर सेकंड। हाँ मालूम है, शुरू से बचपन से यूज कर रही हो तुम लोग। यस सर, कितना आसान तो है। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल जी के वैल्यू पुट करें, जी के वैल्यू हम सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे। तुम लोग कैलकुलेटर है ना जी, कर लेना गुना भागा। एम क्या है, 6 × 10⁻24 डिवाइड बाई आर क्या है, 6.4 10⁻6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा वैल्यू आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अप्रोक्सीमेट हम लोग क्या बोलते हैं, ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आता है स्मॉल जी का वैल्यू। समझ में आया, देखा था किस